जय श्री कृष्ण साथियों। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आप सभी साथियों का एक बार फिर से भगवत गीता की पाठ श्रृंखला में स्वागत है। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत गीता को सुन पा रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हम बात करेंगे गीता के महत्व के बारे में। गीता तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया गया दिव्य उपदेश है। तब अर्जुन मोहग्रस्त होकर किकत विमूढ़ की स्थिति में पहुंच चुके थे। इस प्रकार अर्जुन को केंद्र में रखकर दिया गया यह भगवान का गीता अमृत रूपी वाणी से समन्वित उपदेश है। इस प्रकार भागवत गीता भगवान की साक्षात दिव्य वाणी होने से इसके श्लोकों को मंत्र का दर्जा प्राप्त है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात यह गोपाल नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा गया अमृतमय दूध है, जिसे सुधीजन हम आप पाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता संसार के अति महत्वपूर्ण ग्रंथों में अपना विशेष स्थान रखती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके वक्ता हैं। उनका कहना है गीता में हृदय पार्थ, अर्थात हे अर्जुन गीता मेरा हृदय है। इस प्रकार गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है, क्योंकि सभी शास्त्रों में मंथन करके अमृतमय गीता का उदय प्रकटीकरण हुआ है। इसका दिव्य संदेश किसी जाति विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के लिए है जो सार्वभौम है। गीता का महत्व तब बढ़ जाता है जब इसका ज्ञान ब्रह्मसूत्र उपनिषद दोनों के तात्पर्य से परम रहस्य में संपूर्ण वेदों में इसका साग्रह किया गया है। भगवान वेद व्यास ने कहा है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पदमान भाष्य मुख पद्मादिनी श्रता। अर्थात गीता का ही भली प्रकार से श्रवण मनन कीर्तन पठन पाठन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रहण की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। भगवान ने स्वयं गीता के विषय में कही है कि मैं गीता के आश्रम में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता श्रेयम तिष्ठामि गीता में चौतम ग्रहम गीता ज्ञान मुपसृत तिलोकान पाल या हम। गीता की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त तो हो जाता है, किंतु दूसरों को तारने का सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं मुक्त तो होता ही है और दूसरों को भी तारने में भी सामर्थ्यवान होता है। एक तरफ से उद्गम देखा जाए तो गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है। गंगा में जाकर जो स्नान करेगा गंगा उसी को मुक्त करती है, किंतु गीता धर धर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से भी बढ़कर भगवान बतलाते हैं। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा वर्लिव्धा वेद्या त्रिशंदिया गुमुक्ति गोहिनी। गीता का महत्व बतलाते हुए कहा गया कि गीता अर्धमात्रा पिदानंदन स्वरूपिणी भव रोगनाशिनी भ्रांति का नाश करने वाली त्रिवेदमयी परमानंद स्वरूपिणी अर्थात ज्ञान देने वाली है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्थिर चित्त से इन नामों का जप करता है उसे लोक में नित्य ज्ञान की सिद्धि तथा जीवन का अंत होने पर परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात संपूर्ण गीता का पाठ करने में असमर्थ होने पर
अर्धदांश का पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी ईश्वर का इच्छा है उसे गीता से बढ़कर कोई भी ग्रंथ नहीं है। गीता भाष्यम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम। गीता शास्त्र की एक अप्रतित विशेषता यह है कि किसी बात को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य, भेदाभाव आदि किसी भी बात को या किसी के सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसके प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। दार्शनिक तत्व विवेचन की दृष्टि से जो गीता का महत्व है, गीता की ज्ञान की मीमांसा में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही तीनों कर्म प्रवृत्ति हेतु हैं और इन तीनों के अभाव में कर्म संपन्न नहीं हो सकता है। जब मनुष्य को जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्ति होती है तब यह त्रुटि एक हो जाती है, तब मनुष्य में कर्म प्रवृत्ति का उदय नहीं होता है। इस प्रकार गीता का महत्व तब मीमांसीय दृष्टि से हो या ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से या आचार मीमांसा की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ही दृष्टि से गीता का वर्णन विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता के महत्व के अंतर्गत निम्नलिखित दार्शनिक तत्व सिद्धांतिक मुख्य हैं। उन मुख्य विद्याओं पर हम प्रकाश डालेंगे जो इस इकाई की विषय वस्तु होगी। त्रिविध योग, आत्मा, वर्ड या धर्म या स्वधर्म। त्रिविध योग के परिचय के बारे में बात करेंगे। वास्तविक अर्थ में श्रीमद् भागवत गीता को योग शास्त्र की संज्ञा दी गई है। इसके प्रत्येक अध्याय की पुस्तिका में ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे ऐसा कहा गया है। अतः गीता का योग संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग शब्द वस्तुतः संबंधवाचक है, अर्थात परमात्मा का आत्मा के साथ संबंधित संबंध है जो द्योतित करता है, वह योग है। योग शब्द के अर्थ को तीन रूपों में देख सकते हैं। युजी योगो, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, यह गीता के मुख्यतः आया है। युज समाधो, धातु से योग संबंध निष्पदन है जिसका अर्थ है समाधि में स्थित चित्त की स्थिरता। युज संयमने, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य और प्रभाव, जैसे पश्य में योगमेश्वरम आदि। तीन योगों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के अपने उद्धार के लिए ईश्वर से तीन शक्तियां प्राप्त हैं। कर्म करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति योगा सर्वे अपि कर्मनाशका तस्मामं केनापि युक्तिः स्यानिष्कर्मा मनुजो भवते। कर्मयोग, कर्मयोग वह योग है जिसमें कर्म की ही प्रधानता होती है। इसके मुख्य रूप से मानने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जो अपने ग्रंथ गीता रहस्य में गीता का मुख्य विषय कर्मयोग मानते हैं। ज्ञातव्य है कि सकाम और निष्काम के भेद से कर्म दो प्रकार के होते हैं। इनमें सकाम कर्म ही बंधन का कारण है, जबकि निष्काम कर्म मोक्ष का कारण है। जो साधक केवल कर्तव्य कर्म यज्ञ की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, लोक संग्रहण के लिए, षष्ठी चक्र की परंपरा चलाने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करता है, अर्थात कर्मों के लिए केवल दूसरों के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा शिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व क्लिवसे। ज्ञान योग, ज्ञान योग को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानने वाले सर्व प्रमुख विद्वान आचार्य शंकर हैं। इनके अनुसार संसार को असार मानना, आत्मा को परमात्मा के रूप में समझना ही ज्ञान योग है। ज्ञानी के लिए जो कुछ भी दृश्य पदार्थ है वह मृग दृष्टा या रज्जु में सर्प की प्रतीति की भांति मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव तथा ब्रह्म एक ही हैं, सब कुछ ब्रह्मा ही है। यह ब्रह्मा एक अद्वैत
शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्मा ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मा है। यही एकत्व की प्रतीति ही ज्ञान योग कहलाती है। गीता में कहा गया है कि सर्वभूतस्ते मात्मना सर्वभूतानि चात्मनि ईच्छते योग मुक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन है, अर्थात समाधि योग में अवस्थित पुरुष सर्वज्ञ ब्रह्मा का दर्शन कर अविद्या से उत्पन्न शरीरादि की सीमा रहित आत्मा को सब प्राणियों में अवस्थित तथा सब प्राणियों को अभिन्न रूप से आत्मा में कल्पित देखते हैं। ज्ञान योग समस्त प्राणियों को समान भाव से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने सुनी चौब स्वपाके च पंडिता सम दर्शन, अर्थात ज्ञानी लोग विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी और कुत्ते तथा चांडाल में भी समदर्शी भी होते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान योगी ही का विषय भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी दृष्टि में एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता है। अतः उनकी दृष्टि सर्वत्र संभाव वाली हो जाती है तथा परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार जब देखता है तब उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग। भक्ति शब्द भज धातु से निष्पन्न है जो सेवा करने के अर्थ से प्रस्तुत होती है। अपने उपास्य देव की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। जो संसार से विमुख होकर केवल भगवान की शरण में लग जाता है उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति भगवान दे देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सर्वधर्मानं परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ साधन मानने से रामानुजाचार्य ने गीता में भक्ति योग का प्रतिपादन किया है। भक्ति का तात्पर्य ध्यान भजन कीर्तन मनन उपासना आदि से ही है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य भाव मन में न लाना ही अनन्य भाव कहा जाता है। यही अनन्य भाव ही भक्ति योग है। अनन्याश्चित्य यतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगे क्षवं वहायम्। अनन्य भक्ति को ही गीता में अन्याच भी कहा गया है। इस अन्याच वाले व्यक्ति को अनिश्चित वाले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती है। गीता में आत्मत्व के परिचय। गीता में आत्मत्व को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। गीता में आत्मत्व के लिए नित्य अविनाशी अज अव्यय सर्वगत अचल सनातन अव्यक्त आचिंत्य और अविकार्य आदि पर प्रयुक्त हुए हैं। नित्य उसे कहा जाता है जिसकी सत्ता त्रिकालिक हो। त्रिकाल से तात्पर्य भूत वर्तमान और भविष्य है, क्योंकि आत्मा के लिए अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तीनों कालों में नित्य रह सके। अतः आत्मा ही नित्य सिद्ध होती है। अविनाशी से तात्पर्य जिसका विनाश न हो, अर्थात विनष्ट न हो। शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है। शरीर नष्ट हो जाता है और पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने जीर्ण वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। गीता में कहा गया है वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निर्णयानि संयाति नवानि देहि। आत्मा को सत भी कहा गया है क्योंकि सत उसी का भाव है जो असत है और उसका भाव नहीं हो सकता है, और जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता है। नाशतो विद्यते भावना भावो विद्यते सततः, अर्थात सत वही हो सकता है जो त्रिकालाबाद हो, भूत वर्तमान और भविष्य में तीनों कालों में सदा सर्वत्र नित्य एक रस और अपवर्तनशील रहे। यह लक्षण
शुद्ध आत्मत्व का ब्रह्म है। गीता में लिखा गया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चौनम क्लेदयन्त्यापापो न शोष्यति मारुत। अर्थात इस आत्मा को नहीं काट सकते हैं, अग्नि इस आत्मा को नहीं जला सकती है, तथा जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। इस प्रकार यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर निश्चल और सनातन है। नित्य सर्वगतः स्थान स्थाणुरलोच सनातन। आत्मा के स्वरूप के विषय में और वर्णन किया गया है कि यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता, और यह आत्मा विकार रहित कहा जा सकता है। गीता में प्रतिपादन वर्ड या धर्म या स्वधर्म, गीता में प्रत्येक वर्ड के कुछ विशेष वर्ड धर्म या कर्म बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण के विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होने के कारण उसकी विशिष्टता स्वयं सिद्ध है। प्राधान्यतः ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हैं ब्राह्मणों के: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के कर्तव्य, प्राचीन भारतीय समाज में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों के बाद की थी। देश और समाज की सुरक्षा का भार क्षत्रियों पर ही था। चारों वर्णों को संरक्षण प्रदान करना क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य था। क्षत्रियों के कर्मों का उपदेश करते हुए गीता के 18 से 43 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शौर्य तेजो धृति द्राक्ष्यम शुद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। वैश्य के कर्तव्य, व्यापारिक व्यवस्था और कृषि का समस्त भार वैश्यों के ऊपर ही था। देश और समाज की आर्थिक स्थिति उसी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ होती थी। वैश्य कर्म का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं में कहा है कि खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूपी सद्व्यवहारी वैश्यों कर्कों के कर्तव्य थे। कृषि गौरक्ष्यम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। सेवा के कर्तव्य, प्राचीन भारत में सेवा कार्य की स्थिति अत्यंत स्वाभाविक रूप से थी। विराट पुरुषों के पैरों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मणोस्म मुख मासीदम, ऋग्वेद पुरुष सूक्तक 10, 90 और 12। गीता के योग और महत्व के बारे में हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया। अब हम गीता की जो इकाई 2 में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें संस्कृति का क्या अर्थ है, संस्कृति सभ्यता का अंतर क्या है, संस्कृति के क्या प्रकार हैं, इसके बारे में बात करेंगे। संस्कृति के अर्थ के बारे में बात करते हैं। संस्कृति का संबंध मानव मन से है। सुसंस्कृत मानव द्वारा जीने का ढंग है, जीने का नज़रिया है, उसके द्वारा किए गए आविष्कारों या नए तथ्यों का ज्ञान है जो मानव कल्याण करता है। विश्वास, व्यवहार, भौतिक साधन एवं मूल्य हैं जो मानव समूह द्वारा साझा किए गए हैं। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। आप निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। संस्कृति सीखी जाती है। ग्रंथ, साहित्य तथा अनुभव इसके स्रोत हैं। आजकल ई मीडिया भी इसका स्रोत है। जो हम आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, यूट्यूब वगैरह, ये सब भी इसका ही एक स्रोत है। एक मानव समूह द्वारा साझा की जाती है। किसी व्यक्ति या अपवाद स्वरूप कार्य संस्कृति नहीं बनता, पूरा एक समूह रहता है। सांस्कृतिक प्रतीक भी हो सकते हैं। समूह के सदस्य प्रतीकों का अर्थ समझते हैं। एकीकृत संस्कृति एकीकृत तत्वों से बनती है, परंतु गतिशील संस्कृति परिवर्तनशील है। गीता गतिशील संस्कृति का दर्शन कराती है। संस्कृति और सभ्यता का जो अंतर है, संस्कृति के 2 प्रकार हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक में प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, भौतिक वस्तुएं, ये सब आते हैं। अभौतिक में साहित्य, कला, दर्शन शास्त्र, कथाएं, मूल्य, विश्वास, आध्यात्मिक अवधारणाएं, ये सब इसमें आती हैं। संस्कृति के प्रकार।
संस्कृति भौतिक और भौतिक दोनों प्रकार अपनाए जाते हैं। जब संस्कृति प्राचीन तथा आधुनिक हो सकती है, समय तत्व के आधार पर प्राचीन संस्कृति को हम धरोहर या विरासत भी कह देते हैं। ये अपरिवर्तनीय होती है। स्थान के आधार पर संस्कृति देसी संस्कृति, विदेशी, क्षेत्रीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ये हो जाती हैं। संस्कृति का संबंध मानव से ही होता है, परंतु फिर भी कुछ लोग दैव संस्कृति, मानव संस्कृति, दानव संस्कृति जैसे भेद भी करते हैं। इतिहास के विविध कालखंडों, मानव सभ्यता के विविध कालखंडों के आधार पर प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। आर्थिक विकास के चरणों के आधार पर ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, औद्योगिक संस्कृति भी कहा जा सकता है। शास्त्रों के आधार पर वैदिक, पौराणिक, आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति ये हो सकती है। धर्म के आधार पर जैन संस्कृति, बौद्ध, इस्लाम, सिख ये सब संस्कृतियां हो सकती हैं। गीता में संस्कृति की पृष्ठभूमि। गीता उपदेश देने की आवश्यकता, संस्कारों के लुप्त होने, संन्यास मार्ग का प्रचलन बढ़ने, वेदों की पूर्व मीमांसा में सकाम कर्मों की प्रधानता, मोक्ष के बजाय स्वर्ग जाने की जोर, भौतिक सुख की मृग मरीचिका, फल की कामना से विविध देवी देवताओं की पूजा, भगवान के अवतार लीलाओं को दिव्य न समझना, शरीर सुख दुखों के कारण मानसिक तनाव, अवसाद में वृद्धि के कारण हुई, ये सब चीज़ें हैं। कुल धर्म और वर्ण संकरता का भय है। अनार्य जुष्ट युद्ध प्रारंभ होने के समय एक महारथी की कायरता और नपुंसकता को दिखाना अनार्य कर्म था। शरीर और आत्मा में भेद न करना, कर्म योग करना, ये सब गीता में बताया गया। महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी क्या संस्कृत कारण थे? वो थे एक तो धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, जो कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से बहुत ही मोह था। वो उन्हीं को राजा बनाना चाहते थे, उन्हीं को सब कुछ मिले, पैतृक संपत्तियों का विभाजन ना हो, वो सब वहाँ चला जाए। विवाह की समस्याएं, परिवार नियोजन का उल्लंघन किया गया। धृतराष्ट्र जी पे 100 से 100 पुत्र थे, तो इस तरह से ये सब कारण रहे। बाद में सापेक्ष नीति की अवहेलना की गई। उत्तराधिकारी की जो नियुक्ति की अच्छी परंपराएं हैं उनकी भी अवहेलना की गई। यदि पुत्र की आज्ञा न माने तो वह पुत्र नहीं कहलाता, उसको पिता का धन पाने का कोई अधिकार नहीं होता। महाराज ययाति ने इस नियम के बारे में अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को राजा बनाने से मना किया था। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के 9 पुत्र हुए थे। महाराजा भरत इन सबसे संतुष्ट नहीं थे। यह जानकर महारानी ने अपने सभी पुत्रों को मार दिया था। भारद्वाज मुनि से यज्ञ कराकर योग्य पुत्र पाने का वरदान किया था। भूमन्यु का जन्म हुआ, जिसे महाराजा भरत ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। धृतराष्ट्र ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों की अवहेलना कर अपने अयोग्य पुत्र दुर्योधन को ही राजा बनाने का सोचा। बड़े भाई की संपत्ति हड़पने का दुष्परिणाम हुआ। भाई बंधुओं में ईर्ष्या बढ़ी। यही सब कारण रहे गीता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के और महाभारत होने के। अब हम बात करेंगे गीता का काल विमर्श। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गीता का क्या काल विमर्श रहा है, भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय, महत्व, नामकरण, गीता तथा महाभारत, रचना काल, इन सब के बारे में। साथियों, जो हम ये बातें कर रहे हैं, ये हम जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक संचालित कार्यक्रम है भागवत गीता में मास्टर डिग्री का, इसके अंतर्गत प्रस्तुत बुक जो हमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसके आधार पर कर रहे हैं सारी बातें। तो इसका पूरा श्रेय उनको जाता है कि बहुत अच्छा इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। सब जगह से गीता से लेकर के इन्होंने यहाँ पर सब कुछ एक पुस्तक में समाहित करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। इसका पूरा श्रेय हम उनको देते हैं इसका, और उनके आभारी हैं कि हम उनकी वजह से ये सब पढ़ पा रहे हैं इतना अच्छा कुछ। उनका धन्यवाद करते हैं।
श्रीमद् भागवत गीता के परिचय में जैसे कि हम पहली इकाइयों में पहले बात कर चुके हैं, वैसे कि इसमें 18 अध्यायों में संकलित है, 700 श्लोक है, यही सब बताया गया है। इसमें भी आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे, उसमें ये सब है। गीता का महत्व। गीता अर्थात एक ऐसा सनातन धर्म ग्रंथ है जिसमें सभी संप्रदायों के विचारधारा और समन्वयात्मक समावेश है। इसमें धर्म, दर्शन, नीति, अनुपम सगंध है। यह भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्राण है। इसकी महत्ता वर्णनातीत है। इसे सर्ववेदमयी कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता। उपनिषद वेद का अंतिम भाग ज्ञान खंड है। उन्हीं ज्ञान परक उपनिषदों का सारस्वत गीता है। गीता के संदर्भ में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस श्लोक का उच्चारण किया था, इसी वीडियो में वो बताया था कि सभी उपनिषद गाय की तरह है और दोहने वाले श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है जो कि इसको सुन रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये सारा ज्ञान हम आप तक पहुंच पा रहा है। नामकरण। गीता यह स्त्रीलिंग शब्द भगवत गीता के आधार पर ही प्रचलित हुआ है। जैसे गीत शब्द संस्कृत में प्राय नपुंसक लिंग में होता है, गीतम यही शब्द प्रयोग सामान्यतः प्राप्त होता है, या गीता शब्द के स्त्रीलिंग में प्रयोग का अभिप्राय इस ग्रंथ का पूर्ण नाम भगवत गीतोपनिषद है। गीता सभी उपनिषदों का सार है। सार होने के कारण इसका भी उपनिषदम नाम से व्यवहार प्रवृत्त हुआ है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, उसका विशेष होने से गीत शब्द भी स्त्रीलिंग बना तथा ज्ञानकर्ता भगवान के साथ जोड़कर भगवत गीतोपनिषद यह पूर्ण नाम बना। भगवत गीता की पुस्तिका में ऐसा ही उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी उपनिषदों का सार ग्रहण किया, अतः भगवत गीता उपनिषद यह बहुवचन प्रयोग प्रचलित हुआ। महाभारत में गीता के अतिरिक्त 15 गीताएं प्राप्त हुई। इस भगवत गीता के नाम के अनुकरण के कारण यह भी स्त्रीलिंग प्राप्त हुआ। गीता तथा महाभारत। पाश्चात्य तथा आधुनिक भारतीय समीक्षक दोनों ही महाभारत को विकसनशील रचना मानते हैं। महाभारत का विकास क्रम से जय भारत तथा महाभारत इन तीनों रूपों में विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथक पृथक अवसरों पर हुआ। महाभारत के विकास क्रम को इस तालिका के माध्यम से समझाया गया है। कृपया आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। ग्रंथ का नाम था जय, कर्ता थे व्यास, उसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। वक्ता और श्रोता थे व्यास वैश्याम्पवयन। रचना का अवसर था धर्म चर्चा। इसी तरह भारत और महाभारत। रचना काल के संबंध में भी काफ़ी मत हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। महाभारत में स्थान स्थान पर गीता का उल्लेख है, जिसमें यह स्पष्ट संकेतक मिलता है कि महाभारत के रचना काल से ही गीता को उसके एक वास्तविक भाग माना जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास युद्ध समसायिक थे, परंतु उसके विरुद्ध कुछ विद्वानों की दृष्टि में महाभारत की रचना से बहुत पूर्व गीता की रचना हो चुकी थी। तदंतर आवश्यकता अनुसार गीता को इसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार के परस्पर विरोधी अनेक मतांतर गीता के रचना काल के संदर्भ में उपलब्ध हैं। विद्वानों के मध्य इस विषय पर लंबा विवाद चलता आ रहा है। गीता में उपलब्ध सभी भाष्यों को सर्वाधीन प्रामाणिक हैं। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य ग्रंथों में गीता तथा महाभारत के श्लोकों को प्रामाणिक रूप से दर्ज किया है। शंकराचार्य का समय सामान्यतः 788 से 820 ईस्वी माना गया है। गीता का अस्तित्व आचार्य शंकर से बहुत पहले सिद्ध हुआ है। विष्णु पुराण तथा परम पुराण आदि में भी भगवत गीता के अनुकरण पर गीताएं संकलित हैं। ऐसा तभी संभव है जब भगवत गीता की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी हो। इन पुराणों का समय द्वितीय शती ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है।
बौद्धायन गृह सूत्र में गीता के एक श्लोक को भगवद्गीता कहकर उद्धृत किया गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्तयुद्ध युपहित मनश्मश्नामि प्रयतात्मनः। इसी तरह गीता का संकेत महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी प्राप्त होता है। जावा द्वीप की कवि भाषा में महाभारत का अनुवाद उपलब्ध है। उसमें 20 पर्व में लगभग 125 श्लोक आरक्षण मिलते हैं। इसमें स्पर्श पर लक्षण होता है कि गीता के वर्तमान स्वरूप की रचना भीष्म पर्व के साथ हुई थी। लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य में गीता को भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य माना है। साथ ही उन्होंने भागवत धर्म के प्राचीन समय को सैनार्ट तथा ब्यूलर द्वारा स्वीकृत किया है। राधा कृष्णन ने भी मत मतांतरों में की गंभीर समीक्षा कर गीता का रचनाकाल ईसा पूर्व पश्चिम शताब्दी निश्चित किया है। पितामह भीष्म ने साढ़या पर अंतिम समय में युधिष्ठिर से कहा था, अष्टपश्चातम रात्यः शयानस्याय मे गतः सरेषु निशताग्रेषु यथा वर्ष शतं तथा मागोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर त्रिभागशेषं पक्षोऽयं शुक्लो भविते महर्त्य। अर्थात मुझे सरसैया पर पड़े 58 दिन हो गए हैं तथा अब माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया है। यहाँ यह धातव्य है कि भीष्म के सरसैया के समय सूर्य दक्षिणायन थे, इसलिए भीष्म उत्तरायण सूर्य में प्राण त्याग का निश्चय कर सरसैया पर गए थे। उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर महाभारत युद्ध मार्गशीर्ष में तथा गीता रचना का समय मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी सिद्ध होती है। महाभारत युद्ध महाभारत ग्रंथ के काल निर्णय में अनेक मत हैं। एक मत है ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व, दूसरा ईसा पूर्व 2448, तीसरा 1400 और चौथा ईसा पूर्व 1194। किंतु महाभारत मीमांसाकार राय बहादुर श्री चिंतामणि विनायक वैद्य ने इन सब मतों में सदोषता बताकर अतः साक्ष्य वह साक्ष्य से अपना निश्चय मत व्यक्त किया है। महाभारत का काल ईसा पूर्व 3101 वर्ष माना है। इन सभी प्रमाणों एवं अन्य मतों का खंडन मंडन का अवसर नहीं है। संक्षेप में ठोस प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है कि महाभारत आदि पर्व, वन पर्व और शल्य पर्वों में उसी समय कलयुग के आरंभ का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का समय है जो कि 312 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त की सभा में आए हुए यूनानी यात्री मेगास्थनीज के वर्णन से प्रमाणित है। उन दिनों श्रृंखलाबद्ध इतिहास नहीं लिखे जाते थे, केवल राजाओं के नाम और उनके शासनकाल मात्र का उल्लेख किया जाता था। वे ही वंशावलियां सुरक्षित रखती थीं। इसी क्रम में अनुसार मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त तथा 153 राजाओं की वंशावली प्रस्तुत की है। वह लिखता है कि इस वंश का मूल पुरुष डायनोसिस हुआ और उसकी 15वीं पीढ़ी में हुआ हेरेक्लीज। मथुरा के निवासी सौरसेनी लोग उसकी पूजा किया करते थे। विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि डायनोसिस दक्ष प्रजापति ही थे और हेरेक्लीज थे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। महाभारत में भी अनुशासन पर्व में कहा गया है कि श्री कृष्ण दक्ष प्रजापति से 15वें पुरुष थे। इन 15 पीढ़ियों को मेगास्थनीज कथित 153 पीढ़ियों से घटाने पर 138 पीढ़ियां ही शेष बचती हैं। प्रत्येक पीढ़ी का अनुपातनिक काल 20 वर्ष मान लिया जाए तो 138 गुणा 20 2760 वर्ष हुए। इधर चंद्रगुप्त का काल इतिहासकारों ने ईसा पूर्व 312 निश्चित किया था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 3101 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास ही यह बनता है। और आज की दिनांक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें लगभग 2000 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो लगभग वही आपका 5000 वर्ष पूर्व के आसपास सिद्ध होता है।
गीता के काल विमर्श के बारे में यही सब यहाँ पे बताया गया है। सभी के अन्य भिन्न भिन्न मत हैं इसमें और भिन्न भिन्न विचार हैं। अब हम बात करेंगे गीता अध्ययन की विधियाँ। गीता अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ, नियम, प्रकार और अपेक्षाएं हैं और पात्रताएं हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर कि गीता को किस तरह से, गीता का परिचय हम कई बार कर चुके हैं तो ये सब आपको पता ही है पहले से, तो हम इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे आगे। अब हम गीता अध्ययन की विधि के बारे में बात करते हैं। गीता अध्ययन के लिए संवाद पद्धति या पौराणिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति, बहिरंग अध्ययन, कर्मकांड पद्धति, प्रतीकात्मक, नास्तिक, सेक्युलर, काम पद्धति, कई सारी पद्धतियां हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। संवाद पद्धति में गीता का प्रस्तुतिकरण अर्जुन संवाद के रूप में हुआ है। यह संस्कृत काव्य की शैली में 700 श्लोकों में है। गीता की अधिकांश पुस्तकों में 700 श्लोक ही हैं। 45 श्लोक उपसंख्यान नहीं है, केवल कृपाचार्य की महाभारत में ही 745 श्लोक मिलते हैं। शास्त्रीय पद्धति में देखा जाए, यह नदी के प्रवाह की बजाय संगलता या सुसंगतता के आधार पर विभिन्न विषयों की गीता का विभाजन करता है। बहुत प्रचलित विभाजन है कि ज्ञान खंड, भक्ति खंड तथा कर्म खंड। विद्वानों ने गीता के 18 अध्यायों में 6 अध्यायों के 3 खंडों में बांटा है। तीनों खंडों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बहिरंग अध्ययन है। अब तक अपने जिन 2 पद्धतियों का अध्ययन किया है वे अध्ययन की पद्धति के 2 प्रकार हैं। गीता की मुख्य विषय वस्तु की बात करती है। संवाद पौराणिक पद्धति है जो नदी के जल का मुक्त प्रवाह है, जबकि शास्त्रीय पद्धति जलाशय निर्माण की संघ पद्धति है। बहिरंग पद्धति बाहर से लिए गए ज्ञान स्रोतों का परीक्षण करती है, जैसे कि गीता के श्लोकों के उपनिषदों में स्रोतों का अध्ययन, गीता श्लोकों के स्रोतों का महाभारत में, भगवत पुराण में, ये सब बहिरंग पद्धति के अंतर्गत आते हैं। गीता और कर्मकांड। गीता में तो वर्णन नहीं मिलता, परंतु व्यवहार में गीता का कर्मकांडी प्रयोग भी किया जाता है। इसके उदाहरण है पितृमोक्ष के लिए पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या कराना, मृत्युशैया पर व्यक्ति को गीता का पाठ सुनाना, गीता हाथ में लेकर सच बोलने का न्यायालय में शपथ लेना, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती पर गीता का पाठ कराना, यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब। गीता को रोशनी या ऊनी वस्त्र में लपेटकर आसन पर रखकर उसकी विविध पूजा कराना, मृतक की स्मृति में गीता की पुस्तक वितरित करना, गीता जीवन जीने तथा अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करना, यह बात गौड़ हो गई है। उत्तर मीमांसा या वेदांत ब्रह्म ज्ञान पद्धति। इसमें गीता को ज्ञान, सांख्य, संन्यास सर्प से जोड़ दिया गया। जनता में यह फैलाया गया कि गीता तो सन्यासी के लिए, मोक्ष के लिए है। जीवन जीने कर्तव्य पथ को गौड़ रखा गया। बड़े बड़े सन्यासी जगत गुरुओं ने सन्यास और भक्ति पर ध्यान दिया, कर्मयोग को गौड़ रखा। इस्कॉन वालों ने भी भक्ति का कृष्ण भावना पर ही बल दिया, कर्मयोग पर नहीं। कर्मयोग शास्त्र उजागर करने के लिए श्री तिलक को ही पुरुषार्थ करना पड़ा। बाकी तो गीता प्रत्येक ग्रंथ की मत की पुष्टि के लिए जगत गुरुओं के संघर्ष व विवादों का शिकार बन गई। गीता को पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। गीता को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के तक सस्यात्याग करें, स्नान करके अपने आसन लगाएं और 6 व्यायाम करें। शांत मन से गीता का अध्ययन करें। गीता का अध्ययन करते समय अन्य कोई प्रवृत्ति ना करें। चित्त गीता अध्ययन पर ही केंद्रित हो। स्वभूमि पर स्वच्छ आसन फल या कुश लगाकर कमर, गर्दन, सिर को एक सीमा में सीधा रखकर बैठें। पाठ के समय उठना, आना जाना, बातें करना, टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ बिल्कुल ना करें और किसी भी चीज़ का, गुटखा, पान, तम्बाकू, ऐसी किसी चीज़ का सेवन ना करें। कमरा खुला और स्वच्छ होना चाहिए। दोपहर में भोजन व विश्राम के समय, रात्रि में सोने के समय गीता अध्ययन ना करें। मदिरा, मांस, तापसी ऐसे आहार बिल्कुल ना लें।
आपकी समस्या जिसका समाधान आप गीता पाठ से चाहते हैं, यह निश्चित करके क्या पाठ करना है यह निर्णय लें। जैसे अपने कर्तव्य के बारे में अनिश्चितता हो तो अध्याय 2 श्लोक 7 का पाठ करें। मन द्वंद्व के कारण विचलित हो, उद्वेग तनाव हो तो अध्याय 2 में समग्र बुद्धि या स्थित प्रज्ञ स्थिति का पाठ करें। घर में मृत्यु शोक, अकाल मृत्यु भय, मोह जनित शोक तो उसकी निवृत्ति के लिए अध्याय 2 का आत्म पाठ करें। इंद्रिय विषयों में मन आसक्त हो, कामनाओं व क्रोध से दबाव में हो, बुद्धि नष्ट हो रही हो, पाप मार्ग पर जा रहे हो तो अध्याय 2 के श्लोक 62 से 63 से 72 तक का पाठ करें। मन चंचल हो रहा है, ध्यान योग का पाठ गीता अध्याय 6 का करें। अत्यंत जटिल स्थिति है तो क्या करूं, क्या ना करूं, इसके लिए अध्याय 18 के श्लोक 65 से 66 का जप करें। गीता अद्वैतता के क्या प्रकार होते हैं, आप पढ़े लिखे संस्कृत टीका समझ सकते हैं तो आप स्वयं पाठ करें। गीता प्रेस की गीता की सहायता लें। आप स्वयं पढ़ने में समर्थ नहीं है तो किसी भी ऐप से या कोई भी जगह यूट्यूब से आप गीता सुन सकते हैं। जैसा कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गीता को जन जन तक पहुंचाएं, गीता के विचारों को, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये जगह जगह तक पहुंचे और सभी लोग सुन सकें। कई अच्छे गीता मनीषियों ने प्रवचन भी उपलब्ध हैं, उनकी रुचि के अनुसार सुन सकते हैं। कथा भागवत होती हैं, उनमें आप सुन सकते हैं गीता को। तो इस तरह से गीता का पाठ जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिल सकता है आप उसे करें। गीता अध्ययन में अपेक्षा आप यह भी ध्यान रखें कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। आप गीता से भी एक या अधिक पुरुषार्थ सिद्ध कर सकते हैं। ज्ञान योग कम संन्यास भी मोक्ष देता है तो भक्ति योग तथा कर्म योग भी मोक्ष देते हैं। मुक्ति या अबुद्ध है, भौतिक समृद्धि, निःश्रेयस, आत्मा का बंधन मुक्ति, मोक्ष दोनों हो सकते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, अत, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। इसके उदाहरण है ध्रुव, गजेंद्र, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद। सभी प्रकार के भक्त उदार होते हैं परंतु ज्ञानी तो भगवान का ही रूप होता है, वह भगवान का विशेष प्रिय है। ज्ञानी प्रौढ़ है तो भक्त बालक है, भक्तों में ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय है। आप ज्ञान और भक्ति कर्म तीनों में से कोई भी एक या 2 या 3 कुछ भी पा सकते हैं। कर्मयोगी बन कुशलता पा सकते हैं। गीता में अध्ययन के जो प्रयोग हैं, आप गीता अध्ययन की उपाधि पाने के लिए करेंगे, ज्ञान भी पाएंगे, रोजगार भी पा सकेंगे, प्रवचन कर देश विदेश में गीता ज्ञान का प्रचार कर सकेंगे। और गीता का अध्ययन सन्यासी मोक्ष पाने के लिए करता है, भक्ति करने शरणागति के लिए करता है, कर्मशील व्यक्ति बन सकते हैं आप जीवन में, एकाग्रचित्त होकर के अपने कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। तो गीता का जो ज्ञान है वो जीवन में बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा जीवन एक सही दिशा में जाता है। इतना ही आज के इस वीडियो में, क्योंकि अगला हमारा विषय जो खंड 2 है वो विषय प्रवेश है, तो उसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे जल्दी ही। उम्मीद है आप सभी ने आज के पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपका हमारा कर्तव्य है कि हम अपना भगवत गीता को जनमानस तक पहुंचाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को बटन को दबा दें जिससे कि हम अगला वीडियो जब भी लेकर के आएँ तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाए और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जनमानस तक पहुंच सके। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमें ये करना चाहिए। और कुछ भी नहीं है तो कृपया हमारा हौसला बढ़ाएं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या नहीं। जय श्री कृष्णा साथियों, धन्यवाद।